स्कूल चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फिर मैं लेकर आया हूँ मॉडल सेट नंबर 1 का अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 72 देखेंगे, मतलब 72 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, जो सर्प शब्द में प्रत्यय है, क्या लिखा हुआ है, सर्प शब्द में प्रत्यय है। आपका विकल्प दिया हुआ है अ प रप अप, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर प्रत्यय कैसे ढूंढेंगे, इसमें मूल शब्द क्या है, बताया गया था जो मूल शब्द जब होगा तो हम प्रत्यय और उपसर्ग का पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिक्कत है ना। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखना क्या है मूल शब्द में। तो ये तो खुद ही मूल शब्द है सर्प, है ना। तो बोलते हैं सर्प, तो लास्ट ऐसे शब्द में क्या करेंगे, ऐसे शब्द में हम, है ना, लास्ट में जो मतलब जो भी अक्षर या वर्ण आते हैं, है ना, तो उसमें देखेंगे, बोलेंगे, साउंड के हिसाब से इसमें होगा, जैसे आवाज के हिसाब से होगा, मतलब ध्वनि जैसा उत्पन्न होगा, मतलब लास्ट वाले अक्षर में। जैसे कि सर्प, क्या बोलते हैं, सर्प क्या है, प बोलते हैं, तो उसके साथ साथ ध्वनि अ भी आ जाता है। तो यहाँ पर विकल्प जो है, ये विकल्प आपका सही है, ठीक है। फिर 73 नंबर यानी सवाल को देखेंगे आप, क्या दिया गया है, तो अपमान शब्द का विलोम शब्द है। अपमान शब्द का क्या है, सॉरी, अपमान शब्द का विशेषण शब्द है ना। तो अपमान का अपमानी, है ना, तो वो भी नहीं होगा। इधर का कोई शब्द ही अच्छा नहीं लगता है, अपमानित, है ना, क्या है, अनुमानी और अपमानित। ये आप ही देखिए, जो शब्द दिया गया उसमें शब्द जो है सही कौन है ना। तो यहाँ पर देखने में, सुनने में, बोलने में बेहतर कौन है, तो बी नंबर जो है अपमानित, है ना। जैसे कि, है ना, उसने मुझे भरी सभा में अपमानित किया ना। तो कैसी सभा में, भरी सभा में जो है अपमानित किया, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं 74 नंबर में ना, सवाल 74 नंबर को देखें। सभापति शब्द में कौन सा समास है। तो सभापति को आप विग्रह कीजिए, तो क्या लिखेंगे, है ना, सभा का पति, क्या लिखेंगे, सभा, क्या लिखेंगे, सभा का पति, सभा का पति, ठीक है, हो गया। तो इसको हम विग्रह कर दिए। तो आप यहाँ पर देखिए, जो इसमें क्या है, एक सभा है और दूसरा शब्द पति है, जो दोनों क्या है, संज्ञा है। दोनों क्या है, सभा भी संज्ञा है और पति भी संज्ञा है, ठीक है। हमने पहले एक बार बताया था, जो पूर्व पद, मतलब जिस समस्त पद को विग्रह करने पर पूर्व पद क्या होता है, गौण हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है, और दूसरा मतलब उत्तर पद, मतलब अंत पद क्या हो जाता है तो उसकी प्रधानता होती है ना। वैसे मतलब वैसे समास को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आपका क्या है, इसमें सी नंबर विकल्प जो है तत्पुरुष समास, वो सही है। देखिए इसमें विकल्प दिया गया था अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। फिर चलते हैं, नाली में बहता हुआ पानी, क्या है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है ना। तो अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, नाली में बहता हुआ पानी ना, नाली में बहता हुआ पानी, तो कैसा पानी, इस पर ध्यान देना है। जो इस वाक्य में ध्यान देना है, जो कैसा पानी, तो नाली में बहता हुआ, है ना। तो यहाँ भाव प्रकट कर रहा है, यहाँ पर विशेषता है, जो नाली में बहता हुआ पानी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो जाएगा। आपका विकल्प जो है बी सही है, ठीक है। इस पर भी ध्यान देंगे पदबंध में, जो हम यहाँ पर पढ़कर देखेंगे, और वहाँ पर करना है जो मतलब पानी किस प्रकार का, मतलब कैसा पानी, तो नाली में बहता हुआ पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया विशेषण पदबंध। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए, है ना, क्या है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए तो इस समास सॉरी, इस वाक्य को देखना है, जो इसमें लिखा है, जो रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य,
ठीक है ना। मैंने इन वाक्यों के बारे में पहले भी बता दिया है। यहाँ पर आपको देखना है जो छात्र, तो इसमें क्या है, जो मतलब वाक्य का जब निर्माण होता है तो इसमें एक उद्देश्य होता है और क्या है, एक विधेय होता है। ठीक है, अब देखेंगे उद्देश्य क्या है, तो इसमें है जो छात्र, क्या है इसमें, जो छात्र है ना, जो छात्र, ठीक है ना, ठीक है, जो छात्र क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, उद्देश्य हो गया। ठीक है, जो छात्र परिश्रम करेंगे, क्या करेंगे, तो परिश्रम करेंगे, तो सफलता किन्हें मिलेगी, उन्हें मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, इस वाक्य में ये सब आ जाएगा आपका उद्देश्य में, है ना, और उसके बाद जो है उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। किन्हें मिलेगी सफलता, है ना, जो परिश्रम करेंगे। ठीक है, जो परिश्रम करेंगे, है ना, उन्हें सफलता मिलेगी। तो जो परिश्रम करेंगे कहने का मतलब ये उद्देश्य हो गया, और इसमें क्या है आगे वाला में विधेय है, जो उद्देश्य मतलब जो करेगा उसका परिणाम मिलने जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस सरल वाक्य का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर जो है आप देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा है, जो आकाश शब्द का पर्यायवाची है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश का देख लीजिए, आकाश का पर्यायवाची होता है ना, नभ। आकाश का होता है, आकाश का होता है नभ, आसमान, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे खग भी होता है, खग, व्योम, गगन, अंबर। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब इसका पर्यायवाची है आकाश का। तो इसमें से आप देख लीजिए जो क्या है, अद्भुत है, अतुल है, अनूठा है ना। तो इसमें नव, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। और याद रखिए क्या है, अद्भुत मतलब क्या होता है, अद्भुत मतलब क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, या विचित्र, क्या कहेंगे, आश्चर्य या विचित्र होता है। और फिर क्या है, अतुल का मतलब होता है जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं, अतुल है। अनूठा का मतलब होता है अनोखा, समझ गए। और नभ का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना। 78 नंबर में क्या दिया गया है, अंधकार शब्द का विलोम है, अंधकार शब्द का विलोम है। तो अंधकार का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश होगा। अंधकार का क्या होगा, ये ऑप्शन सही है, प्रकाश होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है अंतरंग, है ना, अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग। फिर क्या है आविर्भाव, तो क्या होगा, तिरोभाव। फिर क्या है अगम है, अगम का क्या हो जाएगा, तो सुगम होगा। अब समझ गए होंगे, देना तो ऑप्शन में एक ही बताना था, बाकी मैं सबके बारे में बता दिया, है ना। हो सकता है जो वो ना आकर वही आ जाए तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं 79 नंबर में देखेंगे, जो लिखा गया है, जो शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है ना। तो इसमें है शिव का उपासक, मतलब उपासक करने का जो शिव का उपासना करता है, पूजा करता है ना, या पर्सनल शिव को ही मानने वाला जो व्यक्ति होता है, उन्हीं के बारे में कहा जाता है। ठीक है ना, चाहे वो तो उसके बाद है तो शिव के उपासक को हम क्या कहते हैं, तो शैव कहते हैं। शिव के उपासक को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। इसी को जो है एक शब्द में हो गया शैव, या फिर कह सकता है इनका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो शैव ही होगा। तो अब देखेंगे इसके बाद जो है, मतलब शिव का उपासक क्या बताया हमने, शैव बताया। तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूँ। उसी प्रकार जो ब्रह्मा के उपासक होंगे, जो ब्रह्मा के उपासक या पुजारी होंगे, उनको कहेंगे क्या, ब्रह्मा का हो जाएगा ब्राह्मण, पुजारी जो होंगे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण होंगे। उसी तरह विष्णु के जो उपासक होंगे, विष्णु के उपासक को हम कहते हैं, है ना, विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, वैष्णव। ठीक है, देखिए
और फिर क्या है, उसी तरह शिव के उपासक को शैव कहें। फिर जो है शक्ति का उपासक कहने का, शक्ति किसको कहते हैं, देवी को कहते हैं, दुर्गा को कहते हैं, शक्ति पर्याय है, ठीक है ना। शक्ति का जो उपासक होगा अर्थात दुर्गा जी का जो उपासक होगा उसको हम कहेंगे शाक्त, क्या कहेंगे, शाक्त कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो सूर्य के उपासक होंगे उनको सौर्य कहेंगे, सूर्य के उपासक क्या कहलाएंगे, सौर्य कहलाएंगे। देखिए सौर्य होगा। फिर जो है जो गणेश के उपासक होंगे, हैडम्ब कहलाएंगे, गणेश के उपासक हैडम्ब कहलाएंगे, हैडम्ब या फिर गणपात्य, ठीक है, ये कहलाएंगे। तो फिर इसी के साथ मैं अगले क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए दिल थाम कर बैठिए। उसके लिए धन्यवाद।